हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पहली बार लिखित परीक्षा के आधार पर चयन। तो कल देर रात में इसका रिजल्ट जारी हुआ था 2021 टीजीटी और पीजीटी का। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन हुआ है। इस बार इंटरव्यू नहीं हुआ है। प्रवक्ता का इंटरव्यू जारी हो गया है और अब अंतिम रिजल्ट का इंतजार 23 विषयों में होना है चयन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इतिहास में पहली बार टीजीटी का रिजल्ट लिखित परीक्षा के आधार पर जारी किया गया है। इससे पूर्व भारांक और इंटरव्यू के अंक भी जोड़े जाते थे। टीजीटी का अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद अब पीजीटी यानी प्रवक्ता के रिजल्ट का इंतजार है, जिसके लिए इंटरव्यू भी चल रहा है। टीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए कुल 500 अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाता था, जिसमें से 425 अंकों की लिखित परीक्षा और 50 अंकों का इंटरव्यू और 25 अंकों का भारांक होता था। वर्ष 1982 में चयन बोर्ड की स्थापना से यही व्यवस्था चली आ रही थी। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इसमें परिवर्तन किया गया और तय हुआ कि केवल लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही टीजीटी का चयन किया जाएगा। ऐसे में पहली बार टीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए 500 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई। लिखित परीक्षा के आधार पर टीजीटी का अंतिम चयन परिणाम भी जारी कर दिया गया और अब प्रवक्ता के 2595 पदों की पर भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी होने का इंतजार है। इसके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया जारी है और 23 विषयों में प्रवक्ता के पदों पर चयन होना है। आखिरी इंटरव्यू 30 अक्टूबर को है। चयन बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि प्रवक्ता के पदों का अंतिम चयन जो परिणाम है वह 31 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि चयन बोर्ड ने पहली बार समय रहते परिणाम जारी किया और इससे बड़ी भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। तो इस तरह से पहली बार सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही टीजीटी में चयन हुआ है। जो टीईटी में आवेदन से संबंधित कि टीईटी में आवेदन करने वालों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। 8 लाख ने जूनियर व उच्च दोनों के लिए किया है आवेदन। तो यह जब से एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिला है तो ये संख्या बढ़ा है। ये अदर राज्य के भी अभ्यर्थी हैं जो इसमें आवेदन करें, जिससे इसकी संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है। देखिए, शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य की गई शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा टीईटी में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले साल कोविड संक्रमण के कारण परीक्षा न होने से इस बार आवेदकों की संख्या बढ़ी है। चूँकि पिछले बार पेपर नहीं हुआ, 2 साल पे यह पेपर हुआ, इसलिए इस कारण से भी यह संख्या बढ़ गई है। इसमें हाईकोर्ट के आदेश पर सम्मिलित किए गए राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्था शिक्षा एनआईएस से डीएलएड करने वाले प्रशिक्षण भी शामिल हैं। अब तक हुए कुल आवेदन में 8 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जूनियर और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए आवेदन किया है। तो इस तरह से एनआईएस डीएलएड वालों को मौका दिया जाने पर ही आवेदकों की संख्या बढ़ी है और 28 नवंबर को 2 पालियों में इसकी परीक्षा की जाएगी। तो 28 नवंबर को 2 पालियों में टीईटी की परीक्षा की जाएगी। अगला न्यूज है कि निदेशालय की सुस्ती में फंसी है यह भर्ती। देखिए, सुस्त प्रक्रिया, अधिकारियों के अनदेखी और अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए शिक्षकों की नई भर्ती में अड़ंगा बना है। स्थिति यह है कि प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों में सालों से असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 से अधिक पद खाली हैं, लेकिन भर्ती अधर में लटकी हुई है। अभी तक भर्ती के लिए अधियाचन तैयार नहीं किया गया और न ही अधिकारी उसको लेकर कोई रुचि दिखा रहे हैं। इसके चलते सारी प्रक्रिया ठप है और इसकी परीक्षा की तैयारी में लगे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो इस तरह से निदेशालय की सुस्ती की वजह से यह भर्ती फंसती हुई नजर आ रही है। अगला नहीं, जो संस्कृत शिक्षकों की भर्ती हो रही है उससे संबंधित है कि 15 नवंबर तक पूरी करनी होगी संविदा शिक्षकों की नियुक्ति। तो संस्कृत विद्यालयों में संविदा पर चल रही शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को 15 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है, ताकि 30 नवंबर को नियुक्ति पत्र जारी किया जा सके। पहले 31 अक्टूबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया और अब जबकि 5 दिन ही बचे हैं, ऐसे में तिथि बढ़ाई गई है और जिले के 31 संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के खाली 63 पदों को भरने के उद्देश्य से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। तो संस्कृत विद्यालयों में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर शासन का यह फैसला है कि फिलहाल संविदा पर नियुक्तियाँ
होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अशासकीय संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी अब जल्द ही पूरी होने वाली है और जिलों में संविदा पर शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए संस्कृत शिक्षा निदेशक जेडी की देखरेख में 5 सदस्यीय चयन समिति बनाई गई थी, इसमें संबंधित अशासकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधक अध्यक्ष हैं। इनके अलावा संबंधित जिले के जिलाधिकारियों द्वारा नामित जनपदीय अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से अब इस भर्ती को कुल मिलाकर 15 नवंबर तक पूरा करना है। यह संविदा शिक्षकों की नियुक्ति है संस्कृत का स्कूलों में। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें।